हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 हिंदी संभावना सीरीज प्रैक्टिस सेट 3 20 में 20 की तैयारी के साथ जो बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने उत्थान का। उत्थान का विलोम हमें छांटना है गमन, जड़, चलन, पतन। तो उत्थान का होता है, उत्थान का मतलब होता है उठान, ठीक है, तो उसका हो जाएगा पतन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जड़ का विलोम चेतन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आज प्रत्येक गांव में खोले जा रहे हैं। आज प्रत्येक गांव में खोले जा रहे हैं विश्वविद्यालय, हवाई अड्डे, विद्यालय, बंदरगाह। आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। हर गांव में बंदरगाह, हवाई अड्डे, विश्वविद्यालय नहीं खोले जा सकते, तो आज प्रत्येक गांव में विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, ठीक है। आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निर्माण का विलोम, निर्माण का विलोम क्या होगा बताइए बच्चों। अहित, कोमल, ध्वंस, निश्चित। निर्माण का विलोम होता है नई कोई चीज़ का निर्माण करना, बनाना, या उसका हो जाएगा ध्वंस, किसी चीज़ को मिटाना, ठीक है। तीसरे काम का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, बिजली का पर्यायवाची, बिजली का पर्यायवाची क्या होगा। दामिनी, व्याघ्र, रिपु, बात। बिजली का पर्यायवाची होगा दामिनी, व्याघ्र होगा शेर, केसरी, मृगेंद्र। शेर, केसरी, मृगेंद्र एक व्याघ्र के होंगे, ठीक है। वात ए हवा, वायु, समीर, नीर, हवा, वायु, समीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिजली का हो जाएगा दामिनी। क्वेश्चन नंबर 5, जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दर्शनीय, शोभनीय, प्रशंसनीय, रमणीय। जो प्रशंसा करने योग्य हो उसे कहते हैं प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा जो देखने योग्य हो उसे कहेंगे दर्शनीय। क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे दर्शनीय, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। अब देखिए किस पार्ट में गलती है, किस आत्मसम्मानी, ठीक है। आत्मसम्मानी व्यक्ति का देख रहे हैं आपको, आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं था। आत्मसम्मानी व्यक्ति के, यहाँ पे आएगा व्यक्ति के, आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है, तो ऑप्शन बी पार्ट में गलती है, यहाँ पे के होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो सफलता व संतुष्ट का फल मिलती है। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो सफलता व संतुष्ट का फल मिलता है, ना कि मिलती है। तो ये वर्ड उपयुक्त रहेगा, फल मिलता है, ठीक है। पार्ट बी सही 7वें का। अगला क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान की पूछ कीजिए। सूर्य उदय के मैं भी जाग जाता हूँ। सूर्य उदय के साथ, सूर्य उदय के अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे। सूर्य उदय, जब सूर्य उगता है तो उसके साथ ही मैं भी जाग जाता हूँ। सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूँ, 8 का एक करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, रात को घूमने वाला वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा। शनिचर, खगचर, खगचर पक्षी को कहते हैं, खगचर, ठीक है, पक्षी होता है। निशाचर, पक्षी को पक्षियों का विसर्जन करना खगचर कहलाता है। निशाचर, दिनचर, रात को घूमने वाले को कहते हैं दिन, निशाचर, निशा माने होता है रात, चर माने घूमने वाले, रात को घूमने वाले को कहते हैं निशाचर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, आगंतुक, अनोखा, आत्मज, अतिथि, अनुचर। आगंतुक माने होता है आने वाले, ठीक है, तो क्या कौन आते हैं, अतिथि। 10वें का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आत्मज माने होता है पुत्र, पुत्र, बेटा, सुत, ठीक है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा आगंतुक, अतिथि। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। क्वेश्चन नंबर 11, इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। देखिए यहाँ पे देखिए, मिलने पर हम बहुत खुश हुए, बिल्कुल सही लग रहा है देख पढ़ने में। मिलने पर हम बहुत खुश हुए, ठीक है। इतने वर्षों के उपरांत या इतने वर्षों के बाद, क्या कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा, किस पार्ट में गलती है। हम बहुत मिलने पर खुश हुए, किस पार्ट में गलती है बताइए। 11 का ए पार्ट में गलती है, इतने वर्षों के बाद मिलने पर हम बहुत खुश हुए, ना कि उपरांत। पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा उपरांत वर्ड। घोड़ा रहा है, भौंक रहा है, हिनहिना रहा है, मिमिया रहा है, कूक रहा है। घोड़ा हिनहिना रहा है, कुत्ते भौंकते हैं, कोयल कूकती है, ठीक है, तो करेक्ट रहेगा घोड़ा हिनहिना रहा है। 12 का बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13,
सही वर्तनी वाले शब्द का अजन्म, अजन्म नहीं होता है, आजन्म, अजन्मा, आजमना नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा आजन्मा, 13 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है, ठीक है, बारिश से नहीं होगा, बारिश में नहा रहा है, तो पार्ट एक सही हो जाएगा, ठीक है। 14 का यहाँ पे उपयुक्त वर्ड आएगा, बच्चा बारिश में नहा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सब सही बचने वाले सब, सर्वभक्षी, सर्वभक्षी इस टाइप से लिखा जाता है, सर्वभक्षी, ये उपयुक्त वर्तनी है सर्वभक्षी की, ठीक है। तो किसमें लिखा है, सर्वभक्षी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है संभावना सीरीज के। इन प्रश्नों, इन जो मैं आपको करवा रहा हूँ संभावना सीरीज, इनसे क्वेश्चन के बनने की 100% संभावना है, ठीक है। इसलिए इसका सीरीज का नाम मैंने संभावना सीरीज रखा है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके साथी तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी की, उनको भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके, ठीक है। देखिए बच्चों, अंगूठा दिखाना मुहावरा क्या होगा, मौके पर मना कर देना, अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ाना, हंसना, चिढ़ाना, मौके पर मना कर देना हो जाएगा आपका करेक्ट, अंगूठा दिखाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, कहते नहीं गाँव में लोग, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे भाई, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू पकड़ना, अपने प्रशंसा दूसरों से सुनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, 17 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बारिश हो रही है, कल कल रिमझिम सिमसिम खड़खड़, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, रिमझिम बारिश हो रही, बारिश कैसी होती है, रिमझिम बारिश हो जाएगी, हो रही है, यहाँ पे उपयुक्त वर्ड रिमझिम आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं, युवक ही किसी देश की होगा यहाँ पे, ना कि को, युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं, ठीक है। देश की यहाँ पे को लिखा है वो गलत होगा, युवक ही देश की किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं, 19 का डी पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त वर्ड छांटिए। देखिए इस पार्ट में गलती है, वही आपको देखना है क्या क्या गलती है। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही उनके धन का पूरा प्रबंध। देखिए यात्रा का प्रबंध शीघ्रता से हुआ था और ना ही उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी, कि वस्त्र था, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र था और ना ही धन का पूरा प्रबंध। जो थी लिखा है वहाँ पे था हो जाएगा, ठीक है, या थे हो जाएगा, ठीक है। ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे, ठीक है, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही या धन का पूरा प्रबंध, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अब हमारा ये गद्यांश है, गद्यांश पूछा गया है 2019 में, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए गद्यांश से, महात्मा गांधी जी का गद्यांश करने से पहले हम लोग बहुत हिंदी कर चुके हैं और मैंने बताया था गद्यांश करने से पहले आप एक बार गद्यांश को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसमें कहा क्या गया है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, रिक्त स्थान। पिता करमचंद गांधी और माँ पुतलीबाई द्वारा उनका नाम रखा गया था, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की माता अत्यधिक थी, महिला थी, वैष्णव मानने वाले थे। ये सारे महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है। तो हम देखते हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में कहाँ हुआ था, आगे देखते हैं क्या है। मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार, ईसाई परिवार, सिख परिवार, तो हुआ था हिंदू परिवार में। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हिंदू परिवार में हुआ था, ठीक है। पिता करमचंद गांधी और माँ पुतलीबाई द्वारा उनका नाम रखा गया था करमवीर मोहनदास करमचंद गांधी, तो उनका नाम रखा गया था मोहनदास, ठीक है। अगला फिर से देखने 23 पे क्या आएगा, मोहनदास रखा गया था, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की माता अत्यधिक महिला थी, अत्यधिक देखते हैं, साहित्यिक, धार्मिक, भौतिक, विदुषी, अत्यधिक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। कैसी थी, अत्यधिक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। 24 में देखते हैं, अतः उनका वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ, अतः उनका, देखते हैं 24 में क्या आएगा, अतः उनका सिखाया पालन सुनना लेखन, अतः उनका पालन, अतः उनका जो पालन है वो वैष्णव धर्म को मानने वाले में हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, पालन हुआ, वैष्णव मत में हुआ और उन जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि उसके मुख्य सिद्धांतों में, जैसे 25 में देखिए क्या आएगा, अहिंसा, हिंसा, सिर दंगा, तो क्या है, महात्मा ने किसको, अहिंसा को, महात्मा ने किससे अपनाया था, अहिंसा,
तो अगर अहिंसा यहाँ पे आ जाएगा। अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। एक बार गद्यांश को हम फिर से पढ़ कर लेते हैं। गद्यांश को जब हमने पढ़ा तो उसमें देखा कि महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम गद्यांश को देखते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर के हिंदू परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिंदू परिवार में। हमने ऑप्शन सही कर लिया। पिता करमचंद गांधी और माँ पुतलीबाई द्वारा उनका नाम मोहनदास क्या रखा गया था? मोहनदास रखा गया था, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की माता अत्यधिक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। कैसी? यहाँ पे था धार्मिक, अत्यधिक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। अतः उनका पालन, यहाँ पे आएगा पालन, वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ था और उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि इसके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। ठीक है, तो संभावना सीरीज के हमारा पार्ट 3 खत्म हुआ। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने जो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।